तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का। उसके नेक्स्ट डे हमारा सारा सेरेमनी शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, उसमें हम पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं सभी जन। और ऑलमोस्ट जो भी गाने हमने फाइनल किए थे उस पर हमारी 50% रिहर्सल हो चुकी है। 1 दिन का तो और टाइम है, मतलब अगले दिन का, तो उस दिन भी हम पूरी जान लगा देंगे प्रैक्टिस करने में। आप लोग देख रहे हैं कि कितने अच्छे से प्रैक्टिस चल रही है और उसमें मस्ती भी हो रही है हमारी। प्रैक्टिस इतना ज़ोरों शोरों से चल रही थी कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। हम उसी में हमने लंच भी मंगवा लिया था रूम पे ही, और रूम पे ही हमने सभी ने लंच भी किया। आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड भी लंच कर रहे हैं साथ में। और मुझे तो काफ़ी थकावट हो रही थी क्योंकि मुझे तो हर ही गाने में डाला गया था। सारे गाने में एक एक हर डांस में मुझे रखा गया था। हमने गाने का सिलेक्शन तो बहुत सारे किए थे, बट फिर उसमें से एक आध डांस हमें लास्ट मोमेंट पे हमें लगा कि ये कैंसिल करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी के लिए उतना टाइम नहीं था हमारे पास। आज का दिन था और नेक्स्ट डे बस 1 दिन हमारे पास और टाइम है। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि जितने गानों पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जा रही है उसी गाने को हम फाइनल कर लेंगे लास्ट डे, यानी कि अगले दिन। और शाम को मुझे मेरे हस्बैंड के साथ एक मेरे पहचान के थे, उनके घर भी जाना था। उन्हें भी हमने शादी में इनवाइट किया था, तो हमें मिलने भी जाना था उनसे और फिर वापस आके रेस्ट भी करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें फिर सुबह से प्रैक्टिस करनी थी। तो इस तरह से डांस की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। शाम को फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मेरे जो पहचान के थे उनके घर में पहुंचे। ये मेरा बेटा है, उनके घर में ये प्लांट लगे हैं, उनके पास खड़ा हुआ है। और फिर चाय बन रही थी हमारे लिए और फिर जल्दी ही निकलना था यहाँ से, क्योंकि काम था हमें, तो जल्दी होटल भी पहुँचना था। तो फिर हम होटल पहुँच गए और काफ़ी थकावट भी हो रही थी क्योंकि दिन भर प्रैक्टिस की थी और सभी ने की थी। तो मेरे हस्बैंड भी थके हुए थे, बच्चे भी थे साथ में। तो टाइम एक्चुअली रेस्ट ज़रूर चाहिए, क्योंकि 1 दिन बाद से ही सेरेमनी स्टार्ट होनी है। तो वैसे भी और टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार 1 दिन में 2-2 सेरेमनीज़ हैं और कंटिन्यू करीबन 4 दिन चलेंगी। तो उस हिसाब से हमें रेस्ट भी बहुत ज़रूरी था। तो ये हम होटल पहुँच गए हैं। नेक्स्ट डे हम सभी जन सो के थोड़ा लेट उठे थे, तो हम थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए भी हमें लेट हो गया था, क्योंकि नहाते वहाते फ्रेश कर होते हुए हमें थोड़ा टाइम लग गया था। और सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर मतलब आसपास खुली जगह हो तो देखने में भी अच्छा लगता है। और यहीं पास में आउटडोर में ही हमारी काफ़ी सेरेमनीज़ रखी गई थी। और फिर हम ब्रेकफास्ट करने पहुँचे नीचे और सभी जन ब्रेकफास्ट करके, फिर मेरी भाभी भी आ गई थी। हम सभी जन ने फिर ब्रेकफास्ट किया और फिर वापस हम रूम पे आ गए। बस अब ये फाइनल प्रैक्टिस थी आज के दिन, क्योंकि लास्ट डे था हमारे पास आज का, जो कि हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये मेरी भाभी हैं, ये भी 1 दिन के लिए थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से डांस रखा। 2 डांस उन्होंने अपने लिए रखे थे। और ये मेरी सिस्टर है, जिसके साथ मैं करीबन 3 से 4 गानों पे डांस कर रही हूँ। मेरे भाई के साथ भी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ भी, मेरे
सिस्टर और उसके हस्बैंड के साथ, मतलब मुझे तो और मेरी बेटी के साथ भी मैं अपने डांस कर रही हूँ। तो सभी के साथ मेरा एक एक डांस रखा गया है और इसलिए मुझे ज़्यादा थकावट हो रही थी क्योंकि सभी कहीं भी मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई है और हमें मज़ा भी आ रहा था काफ़ी, क्योंकि हम हंसी मजाक भी कर रहे थे साथ में। तो ये फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस थी। तो हमने सभी जितने डांस थे सभी की फुल एंड फाइनल प्रैक्टिस की 3 से 4 बार, और करते करते पूरा शाम का टाइम निकल गया हमारा। और फिर हमने सभी ने पूरी फाइनल प्रैक्टिस हो गई और एक आध गाने हमने हटा दिए क्योंकि हमने सोचा स्टेप भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हो गई है नेक्स्ट डे, जो कि आ गई है सेरेमनीज़ का दिन। पहला सेरेमनी हमारा मेहंदी है और ये मैं आ गई हूँ अपने कपड़े देखने कि कैसे मैं इसमें से कपड़े निकालने हैं मुझे अपने मेहंदी के, जो कि मैंने रखे हुए हैं। और इसमें मेरी बेटी के कपड़े भी हैं, मेरे कपड़े भी हैं। पूरे कपड़े बाहर नहीं निकाले हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, तो कुछ ब्रीफकेस में रखे हुए हैं, तो उसमें से मुझे निकालने हैं। तो हम लोग अब तैयार होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये अगले दिन जब हमारा मेहंदी फंक्शन पहले है, तो सभी जन तैयार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड तैयार हो चुके हैं और वो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये फाइनल टचअप था। तैयार तो हम लोग काफ़ी पहले हो गए थे, बट थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा ठीक है लास्ट टचअप कर लेते हैं। तो सभी जन थोड़ा थोड़ा टचअप कर रहे थे और एक ही जगह हम लोग खड़े होकर सब तैयार कर रहे थे। मेरी सिस्टर ने मुझे थोड़ा तैयार किया था, उसको मेकअप काफ़ी अच्छा आता है, तो उससे मैं तैयार हुई थी। तो अगले वीडियो में आपको पूरी सेरेमनीज़ मिलेंगी, एक से लगातार जितनी सेरेमनीज़ होंगी, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग मेरे से जितनी भी हो पाएगी मैं सारी शेयर करती जाऊंगी आपसे। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।